आज हम पढ़ने वाले हैं हैज और हैव। हैज और हैव का प्रयोग कब करेंगे? जब हमें बताना हो या किसी अन्य व्यक्ति को बताना हो कोई चीज कि हमारे पास कुछ है। कहने का मतलब मेरे पास पेन है, तुम्हारे पास किताब है, उसके पास बैल है, तुम्हारे पास बैग है। इस प्रकार की कोई भी चीजें बतानी हो तो वहां पर हम हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। आइए बेसिक रूल के माध्यम से करते हैं। चलिए देखते हैं इसके कुछ नियम होते हैं। तो नियम क्या होता है? सबसे पहले हम प्रयोग करेंगे है पहचान। पहचान होती है पास है। हैज और हैव की पहचान होती है पास है। इसके लिए रूल क्या लगते हैं? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैज और हैव का प्रयोग करें, हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। एक चीज इसमें नोट करने की चीजें हैं कि हैज प्रयोग होगा सिंगुलर के लिए और हैव प्रयोग होगा प्लूरल के लिए। यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो वहां पर हैज का प्रयोग होता है, और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है तो वहां पर हम हैव का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट बोले तो कर्ता, अगर कर्ता सिंगुलर है तो हैज का प्रयोग, और कर्ता प्लूरल है तो हैव का प्रयोग करते हैं। आइए देख लेते हैं कैसे कह दिया जाए। मेरे पास पेन है, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा आई हैव अ पेन। आई हैव पेन कह दिया जाए। उसके, दूसरा है उसके पास किताब है, तो इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? तो ही हैज अ बुक। ही हैज बुक भी कर सकते हैं, एक का प्रयोग नहीं करोगे तभी चल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अफर्मेटिव का प्रयोग करेंगे। अगर हमको निगेटिव करना हो तो निगेटिव का प्रयोग हम किस प्रकार से करेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले हम रूल देख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम प्रयोग करेंगे डज या डू। डज या डू, और डज या डू के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। नॉट के बाद हम हैव का प्रयोग करेंगे। एक चीज ध्यान देने योग्य है कि इसमें हैज का प्रयोग नहीं होता, हैव का प्रयोग होता है। हैव सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए प्रयोग किया जाएगा निगेटिव में। और डज या डू, डज तुम्हारा सिंगुलर के लिए प्रयोग किया जाएगा और डू प्लूरल के लिए। तो सब्जेक्ट के बाद डज या डू, उसके बाद नॉट का प्रयोग, उसके बाद हैव, उसके बाद जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है उसका प्रयोग करने वाले हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। उसके पास ज्ञान नहीं है, उसके पास ज्ञान नहीं है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ही, लड़का है तो ही, लड़की है तो सी। ही के साथ डज का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट तुम्हारा सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम डज का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल के साथ डू। तो ही डज नॉट हैव, ही डज नॉट हैव। उसके बाद क्या नहीं है? ज्ञान। तो ज्ञान की अंग्रेजी होती है नॉलेज। नॉलेज। इसी तरह कह दिया जाए कि तुम्हारे पास खुले पैसे नहीं है, तुम्हारे पास खुले पैसे नहीं है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे और कैसे बोलेंगे, कैसे लिखेंगे, ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले तुम्हारे की अंग्रेजी होती है यू। तो यू, और यू तुम्हारा प्लूरल है तो प्लूरल के साथ डू का प्रयोग। यू डू नॉट हैव खुले पैसे। खुले पैसे को होता है चेंज मनी। यू डू नॉट हैव चेंज मनी। ठीक है, इसी तरह हम सबसे पहले डब्ल्यू एच का प्रयोग करेंगे, और डब्ल्यू एच के बाद डज या डू का। डज या डू, और डज या डू के बाद हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट के बाद हैव, और हैव के बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करने के पश्चात क्वेश्चन मार्क का चिन्ह बनाएंगे। इसको समझ लेते हैं कि इसका ट्रांसलेशन किस प्रकार से किया जाएगा। इंट्रोगेटिव का मतलब जब तुमसे कोई प्रश्न पूछा जाता है, जब तुमसे कोई प्रश्न पूछा जाता है तब वो तुम वहां पर इस प्रकार के रूल का प्रयोग करेंगे। प्रश्न दो प्रकार के होते हैं। एक जब क्या से शुरू होता है, यानी कि जिसका आंसर तुम यस या नो में दे सकते हो, और दूसरा आंसर जिसको तुमको बताना पड़ेगा कि तुम्हारे पास क्या है, कितना है, कैसे है, क्यों है, तब तुम वहां पर डब्ल्यू एच का प्रयोग करेंगे। आइए हम देख लेते हैं इसका। सबसे पहले हम लिखेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। क्या राम के पास घर है? क्या राम के पास घर है? तो इसका आंसर यस या नो में दे सकते हो। और जब भी इस प्रकार के ट्रांसलेशन आए इसका आंसर यस या नो में दे सकते हो, तो वहां पर तुम क्या की अंग्रेजी ना लिख के डज या डू के साथ प्रयोग करोगे। तो राम सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ डज का प्रयोग होता है, तो सबसे पहले हम डज लिख देंगे, और डज के बाद राम। डज के बाद सब्जेक्ट है राम, राम के बाद हैव का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पास का प्रयोग किया जाए। हैव के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है होम, तो होम कर दिया जाए। यहाँ पर हाउस भी किया जा सकता है। एक ट्रांसलेशन और देख लेते हैं। तुम्हारे पास कितने
कितनी पेन है, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। और इसको कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, तो सबसे पहले कितनी की अंग्रेजी, जिसको गिना जा सके वहां पर हाउ मेनी का प्रयोग किया जाए, और जिसको गिना ना जा सके बल्कि उसकी मात्राएं नापी जाती हैं वहां पर हाउ मच का प्रयोग किया जाए। तो पेन तो गिनती के हिसाब से आती है, तो यहाँ पर हम कर देंगे हाउ मेनी। हाउ मेनी, हाउ मेनी के बाद तुम डज का प्रयोग करोगे कि डू का, तो यहाँ पर सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होगा। सब्जेक्ट तुम्हारा यू है और यू के साथ डू का प्रयोग होता है, तो हम डू का प्रयोग कर देते हैं, और डू के बाद यू, और यू के बाद हैव का प्रयोग करेंगे। हैव के बाद क्या है, पेन, तो हम पेन की अंग्रेजी लिख देंगे पेन।